ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। आज परमपिता शिव बाबा ने बहुत ही अनमोल और गहराई वाले बिंदु सुनाए हैं। आज की 5 मई की मुरली के हर एक बिंदु को एक डायरी में लिखकर बार बार मनन करना बहुत लाभदायक होगा। पहला पॉइंट, अगर परमपिता परमात्मा के साथ जाना है तो पूरी तरह पवित्र बनना होगा। सतयुग आदि में जाने के लिए बाकी सभी से बुद्धि योग तोड़कर केवल एक परमात्मा की याद में रहना है। देह अभिमानी छोड़कर आत्म अभिमानी अवश्य बनना है। अगर हम एक पिता की मत पर चलेंगे तो हमें ऊंचा पद प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट, हमारे दो बाप होते हैं। एक लौकिक बाप जिसने यह शरीर दिया, दूसरा पारलौकिक बाप जिसने आत्मा को बनाया, वही परमपिता परमात्मा। सभी आत्माओं का एक ही पारलौकिक बाप है। इसीलिए हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। तीसरा पॉइंट, आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता, वह अजर अमर है। शरीर बदलता रहता है, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। आत्मा अलग अलग शरीर लेकर अपना पार्ट बजाती है। चौथा पॉइंट, परमात्मा का नाम शिव है। वे निराकार है, जिसे आत्मा निराकार है। परमात्मा जन्म लेकर खुद शरीर में नहीं आते, बल्कि साधारण शरीर में प्रवेश करके हमें समझाते हैं। इसे ही शिव जयंती कहते हैं। पांचवा पॉइंट, आज की दुनिया में दुख इसीलिए है क्योंकि यह रावण राज्य है। रावण राज्य यानी द्वापर कलयुग में 5 विकार जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आते हैं। यही हमारे सच्चे दुश्मन है। इन्हीं विकारों के कारण हम दुखी है। इसीलिए परमपिता परमात्मा दुख से छुटकारा पाने का सहज उपाय बताते हुए कहते हैं कि मुझे याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान से दुख होता है। विकारों को छोड़ो तो पाप जल जाएंगे। पवित्र बने बिना ना तो शांति धाम और ना ही सुख धाम प्राप्त हो सकता है। छठा पॉइंट, आज बाबा ने स्वर्ग और नर्क का फर्क समझाते हुए कहा है कि सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। आत्माएं शांत, समृद्ध और पवित्र थी। दुख और हिंसा का नाम ही नहीं था। कलयुग नर्क है। आत्माएं अपवित्र हो गई है। अनेक धर्म, अनेक दुख। सातवां पॉइंट, जो आत्माएं पहले भारत में आई वे 84 जन्म लेती है। चलते चलते पवित्र से अपवित्र बन जाती है, तभी पुकारती है, हे पतित पावन आओ। इसीलिए ज्ञान की तीसरी आंख से अपने 84 जन्म को जानकर अब इस अंतिम जन्म में पवित्र होना है। आठवां पॉइंट, मनुष्य मनुष्य को सद्गति नहीं दे सकता। सद्गति, शांति और सच्चा सुख केवल एक परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। वही सच्चे सद्गुरु है। भगवान एक ही है, वह देहधारी नहीं है। इसीलिए किसी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। नौवां पॉइंट, राजयोग की पढ़ाई से मनुष्य को देवता बनाया जाता है और यही राजयोग सिखाया जाता है। गीता पढ़ाने वाले केवल एक परमपिता परमात्मा ही सच्चे अर्थ में राजा बनाते हैं। आज मनुष्य ने गीता का सही ज्ञान न जानकर दुख पा लिया है। 10वां पॉइंट, आज बाबा ने ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तक नशीन भव का वरदान दिया है। इसे सरल शब्द में ऐसे समझो, जब कोई राजा सिंहासन पर बैठता है तो तिलक और ताज उसकी पहचान होते हैं। उसी तरह जो आत्माएं अपने दिल के सिंहासन पर स्थित होती है, उनके मस्तक पर अविनाशी आत्मिक स्थिति का तिलक हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। उनके नेत्रों और चेहरों से
सभी आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना झलकती है। उनके हर विचार, वाणी और कर्म परमात्मा के समान होते हैं। 11वां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। इस स्लोगन का सरल शब्द में मतलब है ज्यादा उलझन, दिखावा और जटिल सोच छोड़ो। सीधे साधे विचार और अच्छे संस्कार अपनाओ। जब मन सरल होगा तो याददाश्त और समझ अपने आप बेहतर होगी। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।